Bismillahirrahmanirrahim. May I know them? Let's watch our next drama based on Muslim freedom fighter and their contribution. Puppuji, Paleji. अरे हेडी बेटी कल 15 अगस्त है। Oh wow! अरे ये क्या है 15 अगस्त? अरे जो 14 के बाद और 16 से पहले आता है वो 15 अगस्त। हाँ। ये क्या था? इतनी हंसी आई। छोड़ो वैसे 15 अगस्त को। हाँ मुझे पता है रिपब्लिक डे है। अरे इंडिपेंडेंस डे होता है। अरे कौन सी बड़ी बात है, वो तो हर साल आता है। इतने कोई झंडे नहीं गाड़ दिए। अरे ऐसे क्या बोल रहे हैं यार, चुप बैठ। क्या गलत बोल रहा है? इंडिपेंडेंस डे के पहले भी इंडिया वैसा ही देश था, अब भी वैसा ही है। वैसे भी मुझे इन सब बातों में इंटरेस्ट नहीं है। मेरी लाइफ सीधी चल रही है, चलने दो। इन सब फालतू की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, सो प्लीज। अरे मेरी तो कल की स्कूल की छुट्टी भी है, चलो अपन कहीं चलते हैं। तो मैंने कब ना बोला, खाना खाने को तो कुछ मिलेगा ना। अरे भुक्कड़, पहले पता तो कर ले कहाँ जाना है। एग्जैक्टली, हाईवे पर बहुत मुस्लिम लोगों की भीड़ रहती है। अरे अभी टाइम देखो, अभी तो 8 बज रहे हैं। 9 बजे तक के म्यूजियम शुरू रहता है। हाँ तो हम पहले घूम लेंगे, 9 बजे कुछ खा लेंगे। अरे भुक्कड़, पहले पता तो कर ले कहाँ जाना है। अगर तू तेरा नहीं खाएगा तो मैं खा लूंगा ना तेरा। अरे भुक्कड़, तेरी सुई तो खाने पे ही अटकी हुई रहती है। सडनली शूट, हाँ। ओह वाओ! अरे ये तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। ये तो मोटू पतलू है। अरे ऐसे क्या बोल रहे हैं यार, चुप बैठ। अरे पुतला बोल रहा है। अरे आई एम नॉट पुतला, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। सॉरी बहन जी, टिकट लीजिए। ठीक है, एंजॉय। मैं इनमें से किसी को जानता हूँ ना जाना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ। प्लीज कंटिन्यू। एग्जैक्टली मी सर, इट्स आवर रेस्ट टाइम, प्लीज कम। अरे मेरी चल जल्दी। अरे आ रहा हूँ। डोर तो अंदर से खुला है और बाहर से बंद है, कोई खोलो प्लीज। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। मेरा नाम बेगम हजरत महल है, मैं अवध के नवाब की बीवी हूँ। मैं और मेरे शौहर ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जंग छेड़ी थी। हमारा एक ही ख्वाब था, आज़ाद हिंदुस्तान, जहाँ हर मजहब के लोगों को अपने तौर तरीके से जीने की आज़ादी हो। हमारे फौज ने लखनऊ के पास चिन्हाट और दिलखुश में अंग्रेजों से हुई लड़ाई में उनके छक्के छुड़ा दिए थे और उनके नापाक इरादों से अवध को महफूज रखा, जिसकी वजह से हमने कितनी कुर्बानियां पेश की है। आज भी हिंदुस्तान की तारीख में सुनहरे हुर्फों में लिखा हुआ है। लेकिन आज हम हिंदुस्तान के हालात को देखते हैं तो हमें खुद पर तरस आता है। क्या ये वही हिंदुस्तान है जिसके लिए हमने अपनी जान, माल सब कुछ दांव पर लगा दिया था? मेरा असल नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन है। लोग मुझे बिस्मिल्लाह जिमाबादी के नाम से जानते हैं। मैंने अंग्रेज़ों के खिलाफ कई गज़लें लिखी थी। मुजाहिद आज़ादी में एक हिम्मत और बहादुरी का जज्बा पैदा होता है। आप ये शायर सुनकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने अपने गज़लों से किस तरह मुजाहिद आज़ादी में हिम्मत बढ़ाई है, जिसके बदले में मुझे अंग्रेज़ों के जुल्म सितम को बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन मेरा हौसला कम नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक आज़ाद हिंदुस्तान की ख्वाहिश रखता था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाज़ कातिल में है। अब देखता हूँ कि मैंने अंग्रेज़ों के जुल्म सितम को बर्दाश्त किया, क्या वो सही था? आज हर तरफ नफरत का बाजार फैला हुआ है। क्या आप मुझे जानते हैं? मेरा नाम फजल हसन है, लेकिन लोग मुझे हसरत मानी के नाम से जानते हैं। 1921 में मैंने हिंदुस्तानियों को एक नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। का ये वही नारा है जिसे भगत सिंह ने हमेशा के लिए अमर कर दिया था। मैंने अंग्रेजों के खिलाफ कई नज़में लिखी, जिसे पढ़कर हिंदुस्तानियों में वतन पर मर मिटने का जज्बा पैदा होता था। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए मैंने बहुत सी तकलीफों का सामना किया, लेकिन कभी अपने मिशन से पीछे नहीं हटा, जिसकी वजह से मुझे कई सालों तक जेल में रहना पड़ा। क्यों? एक आज़ाद
थे, जहाँ पर मजहब और पर फिरके को आज़ाद हवा में सांस लेने का मौका मिले। लेकिन आज के हिंदुस्तान को देखकर ऐसा महसूस होता है इन लोगों ने हमारी कुर्बानियों को भुला दिया है। आज लोगों में मजहब की बुनियाद पर इतना तासुब पैदा किया जा रहा है। लोग आज भी अपने हम वतन को तकलीफ दे रहे हैं। क्या इसी के लिए हमने अपनी जानों का नजराना पेश किया था? मेरा नाम इसमाइल अली है। मुझे नहीं पता कि आप मेरे नाम से वाकिफ भी है या नहीं, लेकिन ये तो याद होगा कि जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में कत्ल व गायतगिरी शुरू की तो उस वक्त सब हिंदुस्तानी सहम गए थे। आज़ादी का जोश लोगों में खत्म होता जा रहा था। उस वक्त मैंने और मेरे साथियों ने लोगों में हौसला पैदा किया ताकि हर हिंदुस्तानी चैन और अमन से रह सके, ना किसी गुलामी बर्दाश्त करे। मैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की तारीख अली बरादरैन का नाम लिए बगैर अधूरी है। तारीख गवाह है, अली बरादरैन ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ हुकूमत का तख्ता पलटने में अहम रोल अदा किया। हिंदुस्तान में उस वक्त किसी की इतनी ज़रूरत नहीं थी कि वह अंग्रेज़ों की आंखों से आंख मिलाकर बात करे। हमने उनकी मादरी ज़बान अंग्रेज़ी में ऐसी तकरीरें दी कि वो लोग भी समझने के लिए डिक्शनरी का इस्तेमाल करते। हम भाइयों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कैद-ओ-बंद की ज़िंदगी गुजारी। कितनी बार हमें जेलों में नज़र बंद किया गया, लेकिन अफसोस हमने जिस हिंदुस्तान की ताबीर का ख्वाब देखा था वो पूरा नहीं हुआ। आज हमारे ही मुल्क के लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे। लीडरों ने तो हद ही कर दी, अपने ही वतन को लूटने में गए। क्या हमने ऐसी आज़ादी के लिए अपनी जान व माल की कुर्बानियाँ दी थी? मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आप सभी मेरे नाम से वाकिफ तो होंगे। जब मैंने होश संभाला था, ये वो ज़माना था कि जब पूरे मुल्क पे अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था, जिनके खिलाफ नफरत का माहौल था। अवाम में बेचैनी और एक मायूसी फैली हुई थी। थॉमस की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक ऐसा कोई दरख्त ना था जिसके ऊपर आलिम दीन की गर्दन ना हो, और अंग्रेज़ों ने पूरे मुल्क पर बर्बरियत का नंगा नाच चका रखा था। इस वक्त बहुत से लोग ख्वाब गफलत के शिकार थे। क्या आपको पता है हमारा हिंदुस्तान एक वक्त सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसे कई सालों तक अपना गुलाम बनाए रखा और लोगों से उनकी इनफरादी हर मजहबी और आज़ादी को छीन लिया था। लेकिन फिर भी लोग ख्वाबे गफलत में पड़े थे। इस वक्त लोगों को जोड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हमारे रहनुमाओं ने ये कुर्बानियाँ पेश की थी जो आज भी सुनहरे अक्षरों में तहरीर है। थैंक यू।